फिलीपींस की नौसेना भारत की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर बनने जा रही है। दोस्तों, जो भारत है उसका जो टॉप का मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल है, वो फिलीपींस को बेचने जा रहा है। दोस्तों, ये जो मिसाइल है ये प्राइमरी जो फिलीपींस है वो साउथ चाइना सी में इसकी तैनाती कर देगा। मतलब कि साउथ चाइना सी में ये चीन के खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। बात ऐसी है दोस्तों कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। पिछले साल में जो साउथ चाइना सी है इसमें फिलीपाइंस और चीन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी। जो एक समय तो ऐसा है कि फिलीपाइंस और जो चीन थे इसके जो जहाज थे वो आमने सामने आ चुके थे। बात ऐसी है कि जो स्पार्टले और जो पैरासेल आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी में आता है, इस पर अतिक्रमण चीन करने जा रहा है। इस वजह से देखिए फिलीपाइंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इसको नहीं चाहता कि वो अपने समंदर में चीन अतिक्रमण करे। और फिलीपाइंस ने तो बाकी सारे देश भी इस वजह से जो है जैसे कि वियतनाम वगैरह ये भी परेशान है। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच में फिलीपाइंस को जरूरत महसूस हुई कि वो अपना जो नौसेना है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर करे, और इसी की वजह से वो भारत की तरफ आया और भारत को उनका जो टॉप का मिसाइल है वो उसने मांग की, और फिर भारत ने भी ये मांग जो है उसको अप्रूव करके अब जो डील साइन करके ये मिसाइल भारत फाइनली फिलीपाइंस को देने जा रहा है। दोस्तों, ये घटना के बाद जो चाइना के साथ जो फिलीपाइंस का जो रिलेशन था, जो एक करीबी हम कह सकते जितनी क्लोजनेस थी, वो कहीं ना कहीं अब मिटने जा रही है। हमने इसी चैनल पे नवंबर महीने में ही देखा था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसका साथ जो है फिलीपाइंस ने नवंबर महीने में छोड़ दिया। अब फिलीपाइंस बीआरआई का हिस्सा नहीं है, और ये चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा धक्का माने जा रहा था क्योंकि इटली ने तो पहले छोड़ा था, अब फिलीपाइंस ने भी छोड़ा। और फिलीपाइंस छोड़ेगा भी क्यों नहीं बीआरआई, क्योंकि एक तरफ तो चीन उनको दोस्ती का लालच दिखाता है और दूसरी तरफ उनके समंदर में उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। ये देश कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा उनके साथ हो। तो इसी वजह से देखिए जो फिलीपाइंस है वो चीन का अब कहीं ना कहीं दुश्मन बनने जा रहा है। उन्होंने ऐसा बताया था कि जो चीन है ये प्लेस ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, आपने डेप ट्रैप डिप्लोमेसी तो सुनी होगी, जिसमें कि चीन कर्जा देता है और फिर कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा देता है और फिर देश फंस जाता है उसमें। लेकिन प्लेस ट्रैप डिप्लोमेसी में होता है कि चाइना कोई जो शपथ लेता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों चीन ऐसा कुछ करता नहीं है और स्ट्रैटेजिक कंसेशन ले लेता है। अब देखिए दोस्तों, यही जो बात थी वो फिलीपाइंस के समझ में आ गई है और फिलीपाइंस ने अब चीन के साथ दूरी बनाए रखना पसंद कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम जब ब्राह्मोस की बात करते हैं तो ब्राह्मोस दरअसल भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और ये 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और खुशी की बात है कि 2023 में अब इसको 25 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्राह्मोस मिसाइल है ये इसमें रशिया भी है, तो फिर बात ऐसी आती है सामने कि प्रश्न भी उपस्थित होता है कि क्या रशिया की सहमति है कि फिलीपाइंस को ये जो मिसाइल है वो बेचे, क्योंकि देखिए फिलीपाइंस इसकी तैनाती चीन के खिलाफ करेगा और रशिया और चीन तो अच्छे दोस्त थे। तो फिर रशिया को इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं है क्या? तो बात ऐसी है कि रशिया को प्रॉब्लम होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात इमोशन की नहीं है, बात है यहाँ पे एग्रीमेंट और बिजनेस की। पहले एग्रीमेंट की बात ये है कि 2016 में ही भारत ने रशिया के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया था कि भारत जो ब्राह्मोस है जो कि जॉइंट वेंचर है दोनों का, ये किसी थर्ड कंट्री को बिना रशिया को पूछे बेच सकता है। अब दूसरी बात आती है बिजनेस की, हुई कि ये भी यहाँ पे एक तय हो चुका है कि इसमें भारत जब भी बेचेगा, जो भी पैसा मिलेगा उसमें जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा रशिया का, उसका उतना शेयर रशिया को मिल जाएगा। मतलब कि रशिया बैठे बैठे पैसा कमा लेगा। फिर रशिया क्यों नहीं चाहेगा पैसा आना? तो इसी वजह से देखिए रशिया का इस चीज़ को कोई अपोजिशन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है भारत जैसे फिलीपाइंस को दे रहा है अपना मिसाइल, तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। वो कैसे? कि देखिए चीन जो है वो पाकिस्तान को लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है। यही नहीं तो बात ऐसी सामने आ रही है, रिपोर्ट ऐसे सामने आ रही है कि जो चीन है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान, इसको तो चीन वेपन दे रहा है, तो भारत भी अब पीछे क्यों रहेगा? तो भारत ने भी अब जो चाइना का शत्रु बनने जा रहा है जो फिलीपाइंस है उसको अब वेपन या मिसाइल सप्लाई देने शुरू कर दिए। मतलब कि बैलेंसिंग एक्ट भारत की दिखाई दे रही है, और इंडो पैसिफिक ओशन में भारत दिखा रहा है कि हम भी अब आपसे कम नहीं है। अगर हम आप ये चीजें करेंगे तो हम भी हमारे तरफ से एक डिप्लोमेसी, हमारे तरफ से जो चीजें वो कर लेंगे, और ये भारत का ये रुख दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों, भारत ने ये जो
डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। तो इस वजह से देखिए भारत की पहले से ही ख्वाहिश रही कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट करे, और इसी वजह से देखिए ये जो आज गुड न्यूज़ भारत के लिए। और तो और देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी ये मेड इन डील है, पहली बार हम किसी को जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बेचने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देश है जैसे कि साउथ कोरिया है जिसको नॉर्थ कोरिया के साथ खतरा है, इजिप्ट भी है, वियतनाम है जिसको फिर से चीन का ही खतरा है साउथ चाइना सी में, और तो और बाकी भी देश है जैसे कि यूएई भी हो गया, ये ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, इनने इसको एक विल पावर दिखाई है। यही नहीं तो दोस्तों हम आर्मेनिया को आकाश नाम का जो एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है वो भी बेचते हैं। तो ये एक साफ है कि भारत आने वाले जो समय है उसमें एक बड़ा जो डिफेंस इंडस्ट्री, एक डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नाम के एक उभर के आएगा, इसमें कोई शक नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।